ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। कुछ बोलोगी? बताए तो दुआ करोगी नहीं करोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े फख्र से तुम घर दामाद बन के बैठ गए। इसमें गलत क्या? अच्छा, घर दामाद बनने में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती? क्यों है? शायद बुपा भी तो है। आपको जैन और जोया को घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी, खास तौर पे जैन को। उसको तो निकाल के घर से बाहर खड़ा करती, कहती जाओ भाई अपने बलबूते पे करो जो करना। ऐसी बातें करते हुए आप बिल्कुल जोया की सास लग रही हैं। बहुत मुमासरत है सास बहू में। आजकल जैन से वो ऐसी बातें करती रहती है। मेरी फेवरेट बिरयानी। आपको पता है आप सारे खाने अच्छे बनाते हैं, लेकिन बिरयानी मेरी सास से अच्छी कोई नहीं बनाता। वो भी यही कह रही थी कि तुम्हें उनकी हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, वो सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जैन की अम्मी भी बहुत मिस कर रही है तुम्हें। और तुम्हारी जो जेब फुप्पो है ना, वो भी बता रही थी कि तुम बिलाल की इतनी हेल्प करती थी पढ़ाई में, उनके लिए बहुत आसानी हो गई थी। दादी भी बहुत पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ बिल्लू? वो तो वहाँ खामोशी से बैठा था, लेकिन जैन के फुप्पा बता रहे हैं कि वो भी बहुत उदास है आजकल। तुम्हारी और उसकी इतनी दोस्ती जो हो गई थी। बेटा जैसी कसम ले लो मुझसे, मैंने बहुत मना किया था। दादी बस रहने दे। अगर आपने मना किया था तो सबने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो तो अब्बू ने सेटिंग बनाई थी। नहीं नहीं, ये तो फौजिया का फैसला था। वो तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। सब खामोश थे, आप भी खामोश थी। अगर आप चाहती आप मुझे रोक सकती थी, आपने क्यों नहीं रोका? मेरे जाने के बाद एक दूसरे का ख्याल करना। छोटी मोटी नोक-झोंक हर रिश्ते में हो जाती है और होनी भी चाहिए। इससे हमें एक दूसरे की अहमियत का एहसास होता है। लेकिन इन छोटी छोटी लड़ाइयों को बड़ा मत होने देना। तुम ये पकड़ो, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ कहाँ हो? बाहर निकला हुआ था, मैं पिक कर लूं? नहीं तुम मुझे पिक मत करो। एक काम करो, तुम्हें जो मैंने ग्रोसरी लिस्ट दी थी ना, वो तुम ले लो और तुम घर चले जाओ। मैं रात तक कुछ बना लूंगी। चलो ओके ठीक। चलें फिर आज आपको सरप्राइज दे ही देते हैं मिस जोया। इसका फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो जोया? सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया जोया? जैन तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है। तो फिर क्या हुआ है? तुम ठीक हो? कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अरे तो बेटा हुआ क्या है? कल बताया था मैंने आपको, लेकिन आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। क्या बताया था मैंने? यही कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, लेकिन आपने तो मेरे मुंह पे ही कॉल काट दी। अरे लड़की, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। डर गई मैं। अगर मिस कर रही हो तो आ जाओ मिलने। हाँ मैं यही सोची थी कि आपसे पूछूं, लेकिन इसमें पूछने वाली क्या बात है? आज ही आ जाओ। नहीं अम्मी, आज मैंने जैन को नहीं बताया, कल आती। अच्छा ठीक है, तो फिर कल यूनिवर्सिटी से सीधी घर आ जाना। हाँ, मैं शाहिद या फुरकान से कह के तुम्हें रात को छुड़वा दूंगी। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ऑयल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं जैन बात कर रहा हूँ जी। मैंने सीवी भेजी थी। जी उठ चल गई। नहीं सर, आपकी नहीं, मेरी चल गई। पानी। अरे नहीं सर, सॉरी आपसे नहीं बात कर रहा था। वो मैं किसी और को कुछ कह रहा था।
जी सर, मैं कल फिर आ जाऊंगा, कल 10 बजे राइट सुबह। जैन, जैन, सामान लाए जो मैंने बताया था। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? नहीं लाए? इधर आओ। सरप्राइज। अच्छा हुआ तुमने ये सब बना दिया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किचन में जाऊं, बहुत थकी हुई। खैर, मैं चेंज करके आती हूँ फिर खाती हूँ। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उससे। कल जोया आ रही है। अरे वापस? नहीं नहीं, मिलने आ रही है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अम्मा, मैं ये सोच रही हूँ कि जोया को खाने पे रोकना चाहिए ना। अब भाई मुझे क्या पता, तुम्हारी बहू है, तुम्हारी मर्जी। अरे भाई इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? जोया आ रही है तो कोई ऐसे तो नहीं ना जाने देंगे उसको हम। अच्छा ये बताओ कि जैन भी आ रहा है क्या? जैन क्यों आएगा? आ जाता तो अच्छा लगता। काफी दिन हो गए ना, उसकी शक्ल नहीं देखी। पता नहीं किस हाल में होगा, सेहत कैसी होगी। अरे सेहत वेहत माशाल्लाह सब ठीक है, खुश रह रहा है। आपको कैसे पता? अब मुझे कैसे पता? लो भला मुझे कैसे, क्या मतलब इस सवाल का? नहीं, आपका राब्ता हुआ था क्या? आई लो, भला पागल हो गई हो क्या? आई मैं क्यों राब्ता करती? मैं तो वैसे ही कह रही थी, वरना जोया बताती। अच्छा, बस मैं नहीं चाहती कि यहाँ से कोई भी जैन से राब्ता करे। लो, हम क्यों राब्ता करने लगे जब वो राब्ता नहीं करता? पागल हो गई हो क्या? तो अच्छा, मैं ना किचन में जाके देखती हूँ, कल जोया आ रही है, उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। हाँ? लगता है ये वही फौजिया है जो शादी से खुश नहीं थी। चंद घंटों के लिए जोया आ रही है और जरा इसकी खुशी का आलम देख। खाना कैसा लगा? अच्छा है यार, आज बहुत मुश्किल दिन था, इतना काम था। तुम पता है 3 असाइनमेंट मिले मुझे। प्लीज रात को एक तुम कर देना। ओके। मैं सोच रही हूँ अगले सेमेस्टर में ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा ये और लो ना। काफी है ऑलरेडी। अरे तो कल उसको करिए और लो, तुम्हारा अपना ही घर है। कल मैं अम्मी से मिलने जाऊंगी। तुमने सुना है वैसे मैंने क्या कहा है? क्या था? कल मैं अम्मी से मिलने जाऊंगी। आज उनकी कॉल आई थी, मुझे बुला रही थी घर, लेकिन मैंने फिर तुम्हें भी नहीं बताया हुआ था और काम भी इतना सारा था घर में, इसलिए कल मुझे ले जाना प्लीज। अच्छा ये तो बताओ ना, खाना कैसा बना है? कहा तो है अच्छा बना है। अच्छा एक गुड न्यूज़ है। वो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ था ना, तो एक जगह से मुझे जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई है। अच्छा, आयशा की कॉल आ रही है। मम्मी का पूछने के लिए कॉल की होगी उसने। मैं बात करके आती हूँ। वाह 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 जैन साहब, वाह वाह भाई लड़के, तुम तो एक्सपर्ट कुक बन गए। क्या उम्दा खाना बनाया है। वाकई जैन, तुम्हारे हाथ का खाना खा के तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। मुझे तो वो दिन याद आ गए जब जैन छोटा सा था और भाभी को खाना पकाते हुए देखता था किचन में। मुझे लगता है भाभी की सोबत का असर आ गया। भाई खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ऐसा खाना बनाने के लिए अलग ही सेटिंग बनानी पड़ती है। सही बात है। अच्छा जैन, कल इंटरव्यू पे जाने से पहले ना सदका जरूर दे देना याद से। हाँ, भूल मत जाना। अस्सलाम वालेकुम। नुमान कैसे हो? आज कैसे याद किया इतने दिनों बाद? क्या? कब? सुबह कहाँ रह गई थी? तुम्हें मैंने बताया था मेरा जॉब इंटरव्यू लेट हो गया हूँ मैं।
तैयार हो रही थी। अच्छा चलो अब। अच्छा ये जॉब इंटरव्यू बहुत जरूरी है, बस दुआ करना ये लोग मुझे हायर करना। गुड लक। वैसे आज का डिनर हम बाहर भी कर सकते हैं। नहीं ना, आज मुझे अम्मी के पास जाना। कोई जरूरत नहीं है मिलने की। जैन, मैं अम्मी से बात कर चुकी हूँ, उनको बताया मैंने आज आने के बारे में। तो मना कर दो, कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें क्या हो गया जोया? जब से आई हो बस उन्हीं की बातें करती रहती हो, उन्हीं की फिक्र है तुम्हें, मेरा क्या? कल तुम्हारे लिए मैंने खाना पकाया, बंदा आगे से कोई थैंक यू कह देता है, थैंक यू तो छोड़ो तारीफ ही कर देता है, लेकिन नहीं की तो थी। बस सही है। ये तारीफ की थी तुमने। नहीं तो क्या करती? तुम्हारे खाने को मैं ट्रिब्यूट देती या फिर बुक लिखती उस पे? या तुम्हारा ना यही प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तुमसे डिस्कस करो ना तुम बस बचकाना जवाब देना शुरू कर देती हो आगे से। क्योंकि मेरी नजर में ये कोई मसला नहीं है, तुम इसे जबरदस्ती मसला बना रहे हो। ये मसला है जोया, तुम समझ नहीं रही हो। उस दिन मैं गाड़ी लेके आया था, आगे से रिस्पॉन्स जीरो, एक्साइटमेंट जीरो, अप्रिसिएशन, नथिंग। उस वक्त दादी आ गई थी। तो दादी के जाने के बाद पूछ सकती थी तुम कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, क्या कलर है, क्या फीचर्स हैं, कुछ ब्लूटूथ है या नहीं है, कुछ तो नहीं। सारी दिलचस्पी, सारी टेंशन सिर्फ एक तरफ, अम्मी के पास जाना है बस। तुम बस ये चाहते हो ना कि मैं उनसे ना मिलने जाऊं? ठीक है, मैं अभी अम्मी को कॉल कर रही हूँ और उन्हें मना कर देती हूँ। ये देखो, ये हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ पहुंची भाई? मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली है। और हाँ, रात का खाना यहीं खाना है हमारे साथ। नहीं अम्मी, मैं आज नहीं आ सकती। क्या? क्यों मगर? थोड़ी मसरूफियत है। जैन ने मना किया ना तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जैन ने मना नहीं किया। मैं आपसे बाद में बात करूं? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब खुश? अब मैं कम इन सर? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीवी कैसे हो? मैं बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अभी तुम्हारा सीवी देख कर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने सोचा ये तो अपने घर का बच्चा है। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे तुम्हारे अब्बा फुरकानुद्दीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लो, फुरकान का नाम लिया वो भी आ गया। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठो। अरे मियाँ, तुम क्यों हक्का बक्का हो गए? तुम भी बैठ जाओ। नहीं सर, वो मुझे अंदाजा नहीं था। I wasn't expecting this. हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है, जबकि होना कुछ और चाहिए। क्यों फुरकान? हाँ बिल्कुल। और सुनाओ, लाइफ में क्या चल रहा है और बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक चल रहा है, बस इसकी नौकरी की परेशानी थी। अरे छोड़ो यार, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है। बंदा काबिल हो तो नौकरियां बहुत हैं। सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस फाइल के अंदर। मैंने मास्टर्स किया हुआ है और सप्लाई चेन मेरा मेजर था, एंड 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस भी है, वो एक्सपीरियंस लेटर हेड के अंदर है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैंने तुम्हारी सीवी देखी है और सबसे बढ़कर तुम फुरकानुद्दीन के बेटे हो भाई। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है? और फुरकान, चाय चलेगी या ठंडा? श्योर। मजान चाय जीती रहो। वो ज़ेबुन्निसा अभी तक घर ही नहीं आई? उसके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, कह रही थी शाम तक आएगी। मुझसे तो कोई जिक्र ही नहीं किया। मुझे बता के गई थी। अच्छा, अब जोया नहीं आई अब तक? वो नहीं आएगी। क्यों? उसका फोन आया था, शायद प्लान कैंसिल हो गया।
मेरा फोन बज रहा है। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आप मुझे ही याद कर रही थी? तौबा करो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को याद करूं। वो तो अम्मा जान पूछ रही थी तो इसलिए। क्यों, आप नाराज हैं मुझसे? हाय हाय, मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? अपने मियाँ की बात मानो ना, मत आओ यहाँ। अम्मी वो नहीं जोया, अब ये मत कहना कि जैन ने मना नहीं किया। मुझे पता है ना उस ढीठ का, उसी ने मना किया होगा कि मत जाना। आप ठीक कह रही हैं, मुझे जैन ने ही मना किया था, लेकिन मैं आज उससे इस बात पे बहस करके उसका मूड नहीं ऑफ करना चाह रही थी, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है और मैंने आपको भी इसी सिलसिले में कॉल किया ताकि आप दुआ करें उसके लिए। माँ से ज्यादा दुआ आखिर किसकी लगती है? उसको मेरी दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? जॉब तो मिल गई है ना उसे। आपको कैसे पता? अरे वो जहाँ इंटरव्यू देने गया था ना, वो फुरकान साहब के दोस्त की कंपनी है। उनका फोन आया था फुरकान साहब के पास। अपॉइंटमेंट लेटर तो अब तक मिल भी गया होगा। शुक्रिया बोलना चाहो तो बोल सकते हो। थैंक यू। नहीं, अगर दिल नहीं चाह रहा तो कोई ऐसी जबरदस्ती भी नहीं है। दिल से ही बोल रहा हूँ। लग तो नहीं रहा। अब आप अम्मी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? फालतू बात मत करो जैन, बीवी है वो मेरी, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। सॉरी। और इस बात के बारे में किसी से जिक्र मत करना। कौन सी बात? यही कि तुम्हें जॉब मेरे रेफरेंस से मिली। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे। तुम एक काबिल इंसान हो, तुम्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो तो इत्तेफाक से नुमान मिल गया मुझे, और अगर ना भी मिलता तो तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाती। थैंक यू। और बताओ, क्या होता रहता है सारा दिन? जोया तो यूनिवर्सिटी होती है। बस उसी का इंतजार। अकेले, अकेला घर, तन्हाई काटने को नहीं दौड़ती तुम्हें? किसी की भी याद नहीं आती? बेटा, अगर हो सके तो कभी अपनी माँ को याद कर लिया करना। लिफ्ट आ गई। आप चले, मैं आता हूँ। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।